नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। वीडियो किस बारे में है? आरआरबी एनटीपीसी के बारे में 2025 में जो 5810 वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इनका सिलेबस क्या रहेगा, पोस्ट कौन कौन सी है, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी एक तरीके से अभी से आपको क्या रखनी चाहिए सो दैट कि आप 5810 में से एक सीट अपने लिए पक्की कर लें। फॉर्म फिलिंग का पूरा पैटर्न क्या है, फॉर्म फिलअप वगैरह क्या है, ठीक है, उस सब के बारे में यहाँ चर्चा की जाएगी। प्लस जीके जीएस का मास्टर प्लान क्या होगा इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। एक ही टॉपिक पे ज्यादा वीडियो लेने की जरूरत नहीं होगी। पीडीएफ्स वगैरह आपको कैसे मिल सकती हैं, बेस्ट कंटेंट इसके लिए क्या रहेगा, बेस्ट कंटेंट इसके लिए क्या रहेगा और बेस्ट बुक यहाँ क्या आपकी रह सकती है उसके बारे में सजेशन कर रहा हूं। मैं पहले ही बता दूं यहाँ किसी पेड बैच का कोई प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से समझ लें, बात को समझना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो नोटिस आपने देखा वो नोटिस क्या था। ये एक नोटिस था जो आपने देखा एम्प्लॉयमेंट का, जो आपका नोटिस नंबर 06/2025 आपको देखने को मिला है। अब नोटिस के अकॉर्डिंग थोड़ी बातों को देखते हैं, इसमें बताया गया कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले हम इंपोर्टेंट डेट ही देख लेते हैं। इंपोर्टेंट डेट आपको कब कब देखने को मिल रही है, एनेक्शर्स वगैरह दिए हुए हैं। इंपोर्टेंट डेट यहां से शुरू है। देखिए, जो इंडिकेटिव नोटिस इसका आया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज में वो 4 अक्टूबर को आया, इंडिकेटिव नोटिस आया था। ओपनिंग डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो 21 अक्टूबर को आई। क्लोजिंग डेट है 20 नवंबर। मॉडिफिकेशन अगर आप देखिए फॉर्म में कर सकते हैं वो 23/11 से लेके 2/12 तक कर सकते हैं। और जो स्क्राइब कैंडिडेट है उनको अपनी स्क्राइब की डिटेल जो है वो 3/12 से लेके 7/12 तक पोर्टल पे दे देनी होंगी। यानी 7/12 के बाद इसकी एप्लीकेशन पे किसी प्रकार का कोई प्रोसीजर नहीं चलेगा, उसके बाद का ही प्रोसीजर इस पे चलने वाला है। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसीज कितनी है, तो सबसे पहले चीफ कम्युनिकेटिव जो टिकट सुपरवाइजर होते हैं उनकी इनिशियल पे 35,400 होती है। लेवल पे जो होता है वो 6th है। मेडिकल B2 चाहिए। एज 1/1/26 में चाहिए, 18 से 33 के बीच में। और इसके लिए टोटल पोस्ट है 161, ठीक है। गुड ट्रेन मैनेजर के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट है 3416। स्टेशन मास्टर के लिए 615 पोस्ट है, ठीक है। लेवल 6 होता है स्टेशन मास्टर का। जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए C2, इसके लिए मेडिकल चाहिए 18 से 33 इसके लिए आपको होना चाहिए, ठीक है। जो एज है, एज तो सबके लिए सेम ही रहती है। और बाकी आपको सीनियर क्लर्क देखने को मिल जाएगा, ट्रैफिक असिस्टेंट देखने को मिल जाएगा। टोटल ओवरऑल वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्रेजुएट लेवल के पेपर की हम बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब इसमें आगे आप चलेंगे तो और भी बातों के बारे में आपको पता लगेगा। बहरहाल वो चीजें मैं आपको यहीं बता देता हूं, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि आपका पहले CBT 1 होता है। CBT 1 अगर आप क्लियर करते हैं उसके बाद आपका CBT 2 होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है मेडिकल, DV जैसे प्रोसीजर्स होते हैं। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपका कुछ इस तरीके से। CBT 1 भी जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। CBT 2 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं वो बढ़िया हैं। 40 नंबर का यहां पर आपको मैथ देखने को मिलेगा। 40 नंबर का आपको यहां रीजनिंग देखने को मिलेगा। और 50 नंबर 40 40 60 और तकरीबन आपको 40 नंबर का ही आपको यहां देखने को मिल जाता है, जो है जीके जीएस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें हल्का सा एक दिक्कत है, ये आपको कुछ एक दिक्कत आपको देखने को मिल रही है, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। ये बाबू 30 नंबर का मैथ होता है, 30 नंबर का रीजनिंग और 40 नंबर की आपको जीके जीएस देखने को मिलती है। अब ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें CBT 2 के बारे में तो ये 35 नंबर का आपको मैथ्स देखने को मिलता है। 35 नंबर की आपको यहाँ रीजनिंग देखने को मिलती है। और 50 नंबर की आपको यहाँ क्या देखने को मिल जाती है, जीके जीएस देखने को मिल जाती है, ठीक है, याद रखना। मेडिकल के ऊपर मैं सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा। मेडिकल क्या होता है, किस तरीके से इसमें पूरा प्रोसीजर होता है, DV के ऊपर भी बना दूंगा, ठीक है। बना भी रखी है इवन मैंने। तो यहां पर क्योंकि ये जो चैनल आप देख रहे हैं, जो चैनल आप ही लोगों का है, जो कि जीके जीएस के लिए आपके लिए काम कर रहे हैं, पीछे भी करते हैं, आगे भी आपके लिए निष्पक्ष भाव के साथ काम करेंगे। तो हम अपनी स्पेशलिटी पर ही बात करेंगे। बाकी सब्जेक्ट के लिए आप अब तक बहुत सारी वीडियो इस प्रकार की देख चुके होंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको आवश्यकता होगी। बहरहाल लेकिन आप खुद देखिएगा कि जो आपके लिए बेहतर थोड़ा चयन आपके लिए रह सके, ठीक है। हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इस तरीके की बहुत क्लासी आपको जो है चीजें देखने को मिल जाएंगी ऐप के ऊपर। लेकिन हाँ, अब हम जीके जीएस की अगर हम बात करते हैं तो ये यूट्यूब पर मैंने बहुत ताबड़तोड़ तरीके से कराया हुआ है। यूट्यूब पे कराया हुआ है, कराऊंगा अपडेटेड कंटेंट। जो हो रखा है वो भी बेहतरीन है। दो शब्दों में बात को समझ लीजिए, जो ऑलरेडी करा चुका हूं वो ऑलरेडी बेहतरीन है, जो आगे कराऊंगा वो अपडेटेड हो।
ठीक है, जो बच्चे पहले देख चुके हैं उनको भी देखना जरूरी होगा, नए बच्चों के लिए भी जरूरी होगा। तब तक नए बच्चे चाहे तो वो क्या कर सकते हैं उसको भी मैं बताना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सबकी सब प्रूवन बातें हैं। क्यों प्रूवन बातें हैं? आप यहां पर आइएगा और यहाँ कोर्सेज पे क्लिक करिएगा अपने चैनल पे, और कोर्सेज पे जाके आपको एनटीपीसी का कोर्सेज में देखने को मिल जाएगा, जो कि फ्री है, यूट्यूब पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी ये अंडर ग्रेजुएट का कोर्स है, ये भी अंडर ग्रेजुएट का है। ये आपको जो देखने को मिल रहा है ये आरआरबी एनटीपीसी का 51 क्लासेस हैं, जो कि आपकी किसके लिए मैंने बनाई थी, ये मैंने ग्रेजुएट लेवल के लिए बनाई थी। आप जाके देख सकते हैं क्लास 1 से, और ये 51 क्लासेस के अंदर पूरा मैटर खत्म किया हुआ है। जैसे पहले मैंने पॉलिटी को खत्म किया है, उसके बाद मैंने हिस्ट्री को खत्म किया है, उसके बाद अर्थव्यवस्था को, उसके बाद संपूर्ण जीके जीएस के सेट लिए हैं, उसके बाद संपूर्ण सेट लिए हैं, फिर स्टैटिक जी के लिए हैं, फिर कंप्यूटर के वन शॉट्स लिए हैं, फिर भारतीय इतिहास के मतलब तीनों अलग अलग इतिहासों के वन शॉट लिए हैं, फिर वन शॉट लिए हैं, फिर करंट अफेयर लिए हैं, फिर आपकी संपूर्ण जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट्स लिए हैं। मतलब एक रिदम में इन सब चीजों को पूरा किया है। आप इसमें से कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। प्लस क्योंकि जीके जीएस भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से तोड़नी पड़ती है, तो हम इस जीके जीएस को तोड़ने की बात कर लेते हैं, किस तरीके से जीके जीएस तोड़ा जाएगा। जीके जीएस के अंदर पहले आपको कोर जीके जीएस देखने को मिलती है, फिर आपको ट्रेंड देखने को मिलता है, ट्रेंड आजकल क्या है, फिर आपको देखने को मिलता है साइंस आपको देखने को मिलता है। थोड़ी इस पे चर्चा कर लेता हूं। कोर जीके जीएस में आपको देखने को मिलता है जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है। ट्रेंड में आपको देखने को मिलता है जैसे करंट अफेयर है, स्टैटिक है, कंप्यूटर है। और साइंस में आपको देखने को मिलता है जैसे इसके अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तीन आपको देखने को मिल गए, राइट। तो अब इसमें क्या होता है लाडले, जैसे अगर हम पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी की बात करूं तो ये ऑलरेडी एक डिफाइंड सिलेबस इसका रहता है, और ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पे करा चुका हूं। लेकिन अब मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो सीरीज में मैं थियरी प्लस प्रैक्टिस दोनों ही कराने वाला हूं, थियरी प्लस प्रैक्टिस दोनों ही कराने वाला हूं। थियरी जो होगी वो हमारी रिकॉर्डेड आएगी, रिकॉर्ड आएगा, और जो प्रैक्टिस होगी वो लाइव होगी। ठीक है, आप इसके लिए टाइम सजेस्ट करिए किस टाइम ये लेके आई जाए, क्योंकि ये मॉर्निंग में आएगी और ये आपकी इवनिंग में आएगी। एक क्लास रेगुलर इसकी देखने को आपको मिलेगी, जो पहले कोर जीके को कवर करेगी। ट्रेंड के लिए करंट अफेयर हर महीने आती ही रहेगी। स्टैटिक की अगर मैं बात करूं, ट्रेंड के लिए स्टैटिक की अगर मैं बात करूं, ये ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है, क्योंकि उसके बावजूद भी इसको करने के बाद हम स्टैटिक को करेंगे। कंप्यूटर भी ऑलरेडी चल रहा है, ये वीकली आपको इसकी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी चैनल के ऊपर। ये कुछ पैटर्न रहेगा, और ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सीबीटी 1 के लिए कराऊंगा, जो भी कंटेंट यहां कराऊंगा वो इसके लिए भी होगा। बात रही साइंस की, साइंस का कंटेंट ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जाके सर्च कर लीजिएगा कंप्यूटर, आपको मिल जाएंगी पीडीएफ पूरी पूरी, ठीक है। जाके सर्च कर लीजिएगा साइंस, आपको पूरा पूरा ये मिल जाएगा हिसाब किताब, हैंड रिटन नोट्स है दोनों भाषाओं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं इसके नोट्स वगैरह को लेना प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से, इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, वो टेलीग्राम पर भी है, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वहां पे एक बहुत ही मिनिमल सा प्राइस होगा, 9 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए ऐसे के आसपास होगा। आपको हर एक चीज उसी हिसाब से मिल जाएगी, ठीक है। आप उसको जाके एक बार देख लें, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे, वहां जाके मुश्किल से 9 रुपए का पेमेंट। उसमें क्या होगा कि आपकी फाइल आपको विद नेम, एग्जैक्ट जगह, सही तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। लिंक क्योंकि अभी क्रिएट हुआ है तो उसके बारे में पता नहीं लगा, हाँ, लेकिन आप ट्राई जरूर करके देखना, एक बार जरूर ट्राई करके देखना, काफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखा गया, ठीक है, याद रखिए। तो ये पूरा पैटर्न आपका रहने वाला है, और इस सब के लिए जितनी भी क्लासेस आपकी चलने वाली यहीं चलने। अब हम बात करते हैं बेस्ट बुक के बारे में, बेस्ट बुक कौन सी रही। कंप्लीट जीके जीएस की बुक हमारी बहुत जल्दी ही मार्केट में आपको देखने को मिलने वाली है। उससे पहले आप स्टैटिक जीके की किताब ले सकते हैं, ये वाली तथास्तु मेरे द्वारा बनाई गई संपूर्ण अध्यायवार विस्तृत अध्ययन है। 250 रुपए की डिलीवरी फीस में लगी हुई है, तो 250 रुपए की आप इसको परचेस कर सकते हैं, घर पे इतने की पड़ेगी 2 नवंबर तक। अगर मैं बात करूं रेटिंग, तो 5 इसकी रेटिंग है, ठीक है। बाकी पे रेटिंग नहीं है, क्योंकि अभी अभी जस्ट अपडेट हुआ है। तो इस पे आप खरीद सकते हैं, चाहे तो अमेजोन से ले लो। नहीं जी, हम अमेजोन से नहीं लेना चाहते। अगर आप अमेजोन से नहीं लेना चाहते तो आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आपको तथास्तु की किताब आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी बिल्कुल आर पार की ही क्लास है, ये भी 260 रुपए में पड़ेगी विद डिलीवरी फी, ठीक है। डिलीवरी फ्री है इसके अंदर, ये आपको 260 की पड़ जाएगी यहां से, चाहे तो आप यहां से भी खरीद सकते हैं। 327 से ज्यादा पेज है, और रेलवे में इससे बाहर कुछ नहीं, इतनी स्ट्रेटेजी के लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में दी गई। तो कुछ इस प्रकार से डेटा इसका रहने वाला है। हाँ, अब मैं सीरीज जो स्टार्ट करने वाला हूं, मुझे टाइमिंग सजेस्ट करिएगा, सुबह किस टाइम करूं और शाम।
क्लासेस सुबह वाली रिकॉर्डेड आपको अपलोड होगी, शाम वाली जो प्रैक्टिस होगी वो मैं लाइव लूंगा। आप ही लोगों के अपने चैनल जीतना। बाकी मिलता रहूंगा इसी प्रकार से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।